वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज है मेरा रेस्ट डे। तो लोग आपको दिखाते होंगे कि वो पुश डे, पुल डे, बाकी अपने डेज पे क्या करते हैं। एंड आई विल शो यू कि मैं अपने रेस्ट डेज पे क्या करता हूँ एंड हाउ डू आई ऑप्टिमाइज माई रेस्ट डेज फॉर द बेस्ट रिकवरी एंड गेट माई सेल्फ रेडी फॉर द नेक्स्ट वीक्स वर्कआउट। तो इस वीडियो में मैं आपको मेनली दो चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं आपको फिजिक अपडेट दे देता हूँ। सो लास्ट वीक आई वेड अराउंड 72.1 kgs और अभी मैंने वेट किया है तो इट वॉज 71.7 kgs। तो मेरा एम है फेब के एंड तक 70 kgs के आसपास आ जाना, या फिर .70 या फिर उससे थोड़ा नीचे। सो दैट इज़ द एम। तो अभी मेरा वेट है 71.7 kgs एंड दिस इज़ द फिजिक इन नॉर्मल, बस नेचुरल लाइटिंग आ रही है बाहर से। सो दैट्स द फिजिक। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस ब्लैक कॉफ़ी। और आज के दिन दैट इज़ ऑन रेस्ट डेज मैं अभी लंच के टाइम तक कुछ भी नहीं खाता हूँ। दैट इज़ आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट। बाकी दिन मुझे सुबह खाना पड़ता है ब्रेकफास्ट और उसके पहले भी प्री वर्कआउट, एक लाइट प्री वर्कआउट, क्योंकि मैं सुबह में जिम करता हूँ। बट आज के दिन मैं ट्राई करता हूँ लंच तक डाइट करने का और सुबह की कैलोरीज भी मैं बचा लेता हूँ। बस मुझे मन करता है सुबह कुछ नहीं खाने का, इट फील्स बेटर, थोड़ा फास्टिंग करके अच्छा लगता है। सो दैट इज़ वाई अभी मैं सुबह के टाइम में कुछ नहीं खाता हूँ, फिर सीधा लंच के टाइम में I'll have beans or eggs or something, which I'll show you after this. So that is one important thing that I do on my rest days. I diet for a longer period of time. तो मतलब मैंने रात को 8 बजे के अराउंड अपना डिनर किया होगा और उसके बाद अभी मैं सीधा आज खाऊंगा 1-2 बजे के करीब। So that's one unique thing which I do on my rest days. And another important thing is to get your steps in, क्योंकि 10,000 steps से ही आपके अप्रॉक्स 350 कैलोरीज या फिर 300 से 400 कैलोरीज के बीच बर्न हो जाते हैं पर डे। सो यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू गेट योर स्टेप्स इन इवन ऑन योर रेस्ट डेज। एंड 10,000 स्टेप्स और अबाउट 300-400 कैलोरीज वो इक्वल होते हैं टू रनिंग 4 to 5 किलोमीटर्स। सो ऑफकोर्स इट्स ईजियर टू जस्ट वॉक 10,000 स्टेप्स एंड दैट्स वॉट आई डू फॉर द कार्डियो। तो फिर आपको रेस्ट डेज पे भी अपने स्टेप्स मिस नहीं करने। इट इज़ रियली ईजी टू गेट योर स्टेप्स। तो अभी मैं वॉक करके ही लाइब्रेरी जा रहा हूँ, फिर वॉक करके ही वापस आऊँगा सो दैट आई कैन गेट द स्टेप्स। वहाँ पर मैं अपने थोड़े वीडियोज़ एंड ऑल और पूरे वीक का जो कंटेंट होगा वो सारा मैं वहाँ पर एडिट करूँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ़ यू डोंट वांट टू मिस द कंटेंट। सारा फिटनेस, डाइट और बाकी इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड कंटेंट डालूंगा मैं थ्रू आउट द वीक। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अभी आई ऑलमोस्ट वर्क फॉर 2.5 आवर्स के लिए और उसमें मैंने 2 रील्स एडिट किए हैं और एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट किया है। सो आई थिंक इट वॉज क्वाइट प्रोडक्टिव। और अभी काफ़ी भूख लग गई है मुझे बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम राइट नाउ। तो अभी मैं जाऊँगा और अभी आई हैव समथिंग विच इज़ प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम गेटिंग इनटू सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंट। दैट्स द ओनली थिंग बिकॉज आई एम रियली एडिक्टेड टू इट। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो। So this is what I was talking about, चॉकलेट हेज़लनट क्रोसो। तो आई रियली लव इट, मुझे बहुत पसंद है ये। और अगर मैं इसको अवॉइड कर पाता सक्सेसफुली तो मे बी अभी ऑलरेडी मैं 70 kgs पे होता है इंस्टेड ऑफ बीइंग एट 72 राइट नाउ। तो ऑलमोस्ट डेली या फिर हर ऑल्टरनेट डे मैं एक क्रोसो खा ही लेता हूँ। तो इट्स अबाउट 200 to 250 कैलोरीज एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल कार्ब्स एंड शुगर। सो इट्स नॉट दैट हेल्दी बट आई लव इट, सो इट्स ओके। तो बाकी मैं पूरा करके इसको एडजस्ट कर ही लेता हूँ थ्रू आउट द डे, तो फिर चल जाता है काम। सो फाइनली इज़ द टाइम फॉर लंच। और लंच के लिए आई एम हैविंग बीन्स। तो इसमें है अप्रॉक्स 400 कैलोरीज हैं इसमें और 20 ग्राम्स प्रोटीन है। तो इट्स इजी टू कुक। बीन्स ऐसे सिंपल होता है, सिंपल कैंस में आते हैं, यू जस्ट नीड टू माइक्रोवेव इट और 2-2.5 मिनट में दे आर रेडी टू ईट। तो अभी मैं डाइट में अपने ऐसे ही मील्स रख रहा हूँ जो कि सिंपली कुक हो जाए ताकि ज़्यादा मुझे मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव टू कुक माई सेल्फ। तो सुबह मैं सिंपली बस ओट्स या फिर ऐसे कुछ खाता हूँ और फिर अभी मैं बीन्स खा रहा हूँ फॉर द लंच। तो आज तो सुबह मैंने कुछ खाया नहीं था बिकॉज इट्स रेस्ट डे, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि तो सुबह मैंने फास्टिंग करा था लंच टाइम तक और लंच में आई एम हैविंग बीन्स राइट नाउ। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं रिकवरी की। तो रिकवरी में आज वैसे मेरा कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बट मोस्टली मेरा वीक में हमेशा लेग्स में ही थोड़ी बहुत रिकवरी का इशू रहता है। मतलब कि सैटरडे को मैं लेग्स लगा के आता हूँ तो संडे को फिर मैं लेग्स की थोड़ी अच्छे से स्ट्रेचिंग करता हूँ। बाकी किसी बॉडी पार्ट में मुझे उतना कुछ खास रहता नहीं है, बट डेडलिफ्ट्स और स्क्वाट्स दोनों के कारण लेग्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए यूजुअली मेरे हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स इन दोनों की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है मुझे अपने रेस्ट डेज पे। और फिर वैसे आज मैं स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मैं आपको उसके भी क्लिप्स दिखा देता हूँ। और वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको एक बहुत सही चीज़ बताता हूँ, ये पता करने का कि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हुई है कि नहीं हुई है। तो आज ही मैंने ये चीज़ एक पॉडकास्ट पे देखा है। तो सबसे अच्छा मेथड जो होता है आपको अपना रिकवरी पता लगाने का वो ये होता है कि आप जब भी सुबह उठते हो उसके बिल्कुल विद इन 5 मिनट्स विदाउट डूइंग एनी अदर एक्टिविटी
आप सबसे पहले क्या करो कि आप अपने हाथ में ग्रिपिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करो, और किसी भी चीज़ को ग्रिप करके या फिर आप कितने ज़ोर से उसको दबा पा रहे हो, और उससे आप अपना कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपने आज ऑब्वियसली आप खुद से ही उसको कंपेयर करोगे, और अगर आपको लगेगा कि आपका जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है वो कल के मुकाबले या फिर उसके पहले के मुकाबले आपको कमज़ोर फील हो रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी हैज़न्ट रिकवर्ड प्रॉपरली। ये सबसे ईजी तरीका होता है। और एक और जो बहुत सही तरीका है वो ये है कि आपको देखना है कि आप कितने धीरे एक्सहेल कर सकते हो। इसका पूरा मेथड ये होता है कि आप पहले 4 बार पूरा डीप ब्रीद इन करोगे और डीप ब्रीद आउट करोगे, ठीक है। पूरा डीप ब्रीद इन किया, आपने ब्रीद आउट किया, फिर से ब्रीद इन, फिर से ब्रीद आउट, ऐसा आप 4 बार करोगे। 4 बार ब्रीद इन, 4 बार ब्रीद आउट। और फिर 5th टाइम पे आप क्या करोगे कि आप पूरा ब्रीद इन करोगे, आप जितना ज़्यादा ब्रीद इन कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दोगे, और फिर बिल्कुल स्लोली अपने माउथ से एक्सहेल करोगे, आप जितने स्लोली एक्सहेल कर सकते हो, और फिर उसका आप अपना टाइम रिकॉर्ड करोगे। तो अगर ये टाइमिंग आपका 30 सेकंड के अंदर आता है, 30 सेकंड के अंदर पूरा एक्सहेल कर देते हो, मतलब जितना स्लो आप कर सकते हो उतना करने के बाद भी आपके 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता, दैट मीन्स योर बॉडी हैज़न्ट रिकवर्ड प्रॉपरली। तो 20 to 30 सेकंड्स को हम थोड़ा कम मानते हैं, और इससे अगर ज़्यादा है दैट मीन्स यू आर गुड, एवरेज है, और 50 सेकंड से ज़्यादा मतलब यू आर रिकवर्ड वेरी प्रॉपरली। तो ये ऑब्वियसली एक बेंचमार्क है, बट आप अपना खुद से कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका आज 30 आया, तो अगर आपका कल 40 सेकंड्स आ रहा है दैट मीन्स आपकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी है। तो आपका खुद का कैसा है, हर पर्सन का अलग अलग होता है। तो आपका खुद का जो टाइम होता है आप वो डेली रिकॉर्ड कर सकते हो सुबह उठने के बाद अपना ये ब्रीथ आउट प्रैक्टिस करके, और फिर उसके बाद अगर वो टाइम इंप्रूव होता जा रहा है ऑन एन एवरेज, दैट मीन्स आपकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी हो रही है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्न्ड टुडे व्हाइल वाचिंग अ पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड लेट्स गेट बैक टू ट्रेन फॉर पोस्ट डे टुमारो।